हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम आज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं, एमपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी वनडे एग्जाम में जिसमें साइंस पूछी जाती है, इवन एमपीपीएससी में भी साइंस के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो प्रीवियस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देर ना करते हुए, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण पक्षियों व कीटों के पंखों से पानी बहता है। यानी कि जितने भी पक्षी हो गए या फिर कीट हो गए, उनके पंखों से जो पानी बहता है, उनमें किसकी उपस्थिति होती है, जिसकी वजह से उनके विंग्स, जो पंख को क्या कहते हैं, विंग्स के में क्या आता है, पानी बहता है। ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है वैक्स, शुगर, प्रोटीन और खनिज। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वैक्स, जिसकी वजह से उनके पंखों से क्या बहता है, पानी। चाहे इंसेक्ट की बात करें, कीटों को क्या कहते हैं, इंसेक्ट कहते हैं, या फिर हम बर्ड की बात करें इनमें, तो इनको वैक्स कहा जाता है। इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, वैक्सेस होते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इनके वाटर को और अच्छे से फ्लाई होने के लिए इनमें मदद करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वयस्क मानव में कितने रत्नक होते हैं? रत्नक को हम क्या कहते हैं, रत्नक को कहते हैं केनाइन। तो जो केनाइन होता है, जो हमारे दो जॉ होते हैं, तो ऊपर होते हैं हमारे 16 दांत, नीचे होते हैं 16। तो यहाँ पर जो दो दो होते हैं, ये 4, ये वाले छोड़कर जो साइड में एक केनाइन होता है, जिससे हम किसी चीज़ को फाड़ने का काम करते हैं, तो ये केनाइन जो होता है, यहाँ पर 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं। तो कितने होते हैं इस तरह से, ये 4। इसके अलावा मैंने आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, उसके अलावा एक और ही सेशन में मैंने पूरा टीथ अच्छे से समझाया, तो वहाँ पर जाके आप उसको वॉच करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये केनाइन हेल्प क्या करता है, किसी चीज़ को टेयरिंग करने के लिए, किसी चीज़ को फूड वगैरह जैसा फाड़ने के लिए, तो इसको केनाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो केनाइन हमारे एडल्ट पर्सन में कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। 2 एक इधर रहता है, एक इधर, 2 और 2 ऊपर वाले जॉब में होते हैं। इस तरह से ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नैदानिक अल्ट्रासाउंड की खोज किस साइंटिस्ट द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। नैदानिक को हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड। क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड। इसकी खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई है? ऑप्शन में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इयान डोनाल्ड, ए लेवरान, रॉबर्ट कोच। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, इयान डोनाल्ड। तो जो इयान डोनाल्ड है, इन्होंने डिस्कवरी की थी पहले डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड क्या हेल्प करता है आपको, जितने भी इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर हो गए, जैसे जॉइंट्स हो गया, वेसल्स हो गए या ऑर्गन्स हो गए, उनकी जांच के लिए अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों व हड्डियों की ताकत को या कठोरता कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये तो सिंपल सा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, इसका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर होता है 20। तो टीथ हो गया, बोन्स हो गया, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम। और दूसरी चीज़ क्या होती है, फॉस्फोरस। क्या होता है, फॉस्फोरस। इन दोनों से ही मिलकर बनी होती हैं। और विटामिन डी की हेल्प से क्या होता है, कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर विटामिन का नाम पूछेंगे तो विटामिन कौन सा हो जाएगा इसके लिए सोर्स, विटामिन डी। कैल्शियम क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी यानी कि कठोरता दांतों को या फिर बोन्स की वजह से मजबूत होते हैं। अगर हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो वो किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। पौधों की पत्तियों की सतह पर मौजूदा छोटे छिद्रों का नाम बताना है। तो जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों पर या पौधों में, उनमें क्या उपस्थित होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है गड्ढे, स्टोमेटा, ट्राइकोम्स या हाइड्रोथाइज। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो स्टोमेटा होता है वो तो स्मॉल ओपनिंग या फिर पोर प्रेजेंट होता है, किसमें, एपिडर्मिस में, जो लीव्स की आपकी जैसे ये लीव्स होता है उसकी जो लेयर होती है इसमें। और आपको जो बताना है, जो अदर ऑर्गन होता है प्लांट्स का, जो हेल्प करता है गैस को एक्सचेंज करने के लिए, ये किसका काम होता है, स्टोमेटा का। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, छोटे छोटे छिद्रों का नाम, तो उसका हो जाएगा गड्ढा। यहाँ पर सही आंसर। बी कॉम्प्लेक्स के समूह में एक विटामिन होता है, जिसका ये कॉम्प्लेक्स, इसका क्या होता है, एक रासायनिक नाम नियासिन। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये आपको बताना है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। और ये नियासिन किस में होता है, आपको पता है बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, B3। तो B3 में ही नियासिन प्रेजेंट होता है, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, पेलाग्रा नामक डिजीज होती है। किसकी वजह से, नियासिन की कमी की वजह से। इसके सोर्स आपको पता होगा, एग्स, फिश, वेजिटेबल्स एंड नट्स, ग्रेन्स
मिनरल्स भी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें, इसके सोर्स में, जिससे हम इस चीज़ों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है जिस संयोजी ऊतक द्वारा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ा जाता है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवाया। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंडरा, ये हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन। तो ये टेंडन होता है जब मांसपेशियों को किससे जोड़ा जाता है, बोन से, और अगर बोन को बोन से जोड़ा जाता है तो उसका आंसर क्या होता है, लीगामेंट। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वह कौन सा अंग है जो पानी और वसा और विभिन्न कैटाबोलिक अपशिष्टों को या मेटाबॉलिक अपशिष्टों को क्या करता है, बाहर निकालने में। अपशिष्ट मतलब जितने भी वेस्टेज चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालने के लिए किसका, कौन अंग, जो कौन सा ऑर्गन है जो मदद करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया है, किडनी, त्वचा, तिल्ली और लार ग्रंथियाँ। तो इसका भी मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा आपका, किडनी। किडनी को हम क्या कहते हैं, ब्रेक को गुर्दा, या अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो किडनी एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो एक्सेस वाटर हो गया, फैट हो गया, कैटाबॉलिक वेस्टेज हो गया, इन सबको बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है हमारी बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसे आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो आपातकालीन हार्मोन का नाम बताना है जिसे कहा जाता है, उसका नाम अलग से क्या बोला जाता है, आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन के नाम से, यानी इमरजेंसी हार्मोन जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, वासोप्रेसिन और इंसुलिन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन बोला जाता है, वैसे इसका नाम क्या होता है, एड्रेनिल होता है। एड्रेनिल क्या है, एक ग्रंथि है, और ग्रंथि से जो भी एक्सक्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन। तो एड्रेनालिन क्या हो गया, एक हार्मोन है जिसे हम क्या कहते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है इसको, और आपातकालीन यानी इमरजेंसी हार्मोन भी इसी को कहा जाता है। फाइट करने वाला हार्मोन पूछा जाए तो भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कंकाल मांसपेशियों की लगभग कितनी संख्या होती है। तो यहाँ पर लगभग में पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि कितनी 639 कहीं पर अलग अलग देखने को मिलती हैं, तो लगभग में कितनी 700 होती हैं। ये क्या होती है, इनकी लगभग। मसल्स क्या होती हैं, ज्वाइंट्स और बोन को जो प्रोवाइड करती हैं फ्लेक्सिबिलिटी, जो मतलब यानी कि जो बोन्स होती हैं उनके ऊपर जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो उसको मूव करने में, फ्लेक्सिबल बनाने में, यानी अपना हाथों को घुमा सकते हैं, इन सबको फ्लेक्सिबिलिटी जो मिलती है वो मसल्स की वजह से मिलती है। टेंडन क्या करता है, इसको अटैच करने का काम करता है, जो बोन का मसल से अटैचमेंट होता है, अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन अगर बोन से बोन का पूछेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपका, लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठिन पदार्थ, सबसे कठिन का मतलब सबसे हार्डर सब्सटेंस कौन सा होता है। यहाँ पर क्या पूछा है, सबसे हार्डर सब्सटेंस कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन यहाँ पर कट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनामिल, क्योंकि ऑप्शन मिस है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एनामिल। एनामिल क्या होता है, एनामिल जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, और ये किसके कवर होता है, यानी ये टीथ से कवर, मतलब टीथ के ऊपर जो प्रेजेंट होता है ना, टीथ की कवरिंग इसी से होती है, एनामिल से। ये किसको प्रोटेक्ट करता है, जो टीथ डीके वगैरह हो जाते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे बॉडी का सबसे कठिन पार्ट होता है मानव शरीर में। अगर पूछा जाए सबसे हार्डर सब्सटेंस कौन सा होता है, तो आंसर हो जाएगा एनामिल। रक्त समूह की खोज किसने की, यहाँ पर आपसे पूछा है ब्लड ग्रुप की खोज, ना कि ब्लड सिस्टम की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है ब्लड ग्रुप जो होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी, विलियम हार्वे ने। और अगर आपसे पूछा जाए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की, तो आंसर किसका आएगा, लैंड स्टीनर का। किसका आएगा, लैंड स्टीनर का। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, रक्त समूह। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा, ये होगा लैंड स्टीनर किसका, विलियम हार्वे का। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र पूछेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं। और अगर आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, समूह की, तो समूह में कौन आ जाएंगे, लैंड स्टीनर, जिसके 4 समूह होते हैं ब्लड के, ए बी और ओ, ये 4 समूह होते हैं ब्लड के। तो 4 मेन ब्लड ग्रुप्स होते हैं। या भी आपसे पूछा जाता है कितने मुख्य समूह होते हैं रक्त के, तो ये होते हैं 4। इसकी खोज किसने की, लैंड स्टीनर ने। अगर परिसंचरण तंत्र यानी जो वर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसमें आएगा विलियम हार्वे का नाम। तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर करना है। किसे एनामिल स्टार्च के लिए जाना जाता है, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ग्लूकोज, काइटिन। यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, काइटिन। यहाँ पर आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। एनिमल स्टार्च के लिए जाना जाता है जिससे उसका नाम बताना है। तो ग्लाइकोजन यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर, जिसको हम क्या करते हैं, पॉलीसैकेराइड यूनिट।
ग्लूकोज की क्या होती है, पॉलीसैकेराइड यूनिट होती है, इसी को एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है। एनिमल टिश्यू भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यू के रूप में भी इसी को जाना जाता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, एक तरह से एनर्जी का ही फॉर्म है जो स्टोर होता है एनिमल एंड जो जितने भी ग्लूकोज को कन्वर्ट करके, लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लाइकोजन में। तो ये आपको याद रखना है कि किसका होता है, किसका कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज का ही होता है। एक तरह से ये क्या करता है, एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। सन रे से कौन सा विटामिन मिलता है, यहाँ पर सन रे यानी कि सूर्य के प्रकाश से आपसे पूछा है कौन सा विटामिन प्राप्त किया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। इसकी कमी से दो बीमारियाँ होती हैं, एक होती है रिकेट्स, दूसरी होती है ऑस्टियोमलेशिया। तो जो रिकेट्स होती है ये होती है छोटे बच्चों में, जो ऑस्टियोमलेशिया होती है ये होती है वयस्क में यानी एडल्ट पर्सन में। तो रिकेट्स हमेशा किस में होती है, छोटे छोटे बच्चों में होती है, जो किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है, जो हमें कहाँ से, मतलब इसका मेन सोर्स क्या होता है, सन रे यानी कि सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि रक्त समूह कितने प्रकार का होता है। तो रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, अभी आपको बताया था कितने होते हैं, 4। उन 4, और रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। और ये 4 कौन कौन से होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और वो होता है, दिस इज़ द 4 ग्रुप ऑफ द ब्लड। तो ये थे आज के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी प्रीवियस सेशन है उसको ज़रूर वॉच करें, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन या करंट अफेयर से, वो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।